हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और आपका अपने चैनल मैथ्स बाय आकाश शर्मा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था, परसेंटेज की हमने 10 से 11 लेक्चर पढ़े परसेंटेज के। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक मेन पार्ट है परसेंटेज के बाद की परसेंटेज की यूनिट जो मैंने आपके लिए स्टार्ट करी है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई और एसआई, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस यूनिट में। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें अरिथमेटिक आता हो और प्रॉफिट एंड लॉस ना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक मेन टॉपिक है तुम्हारे लिए कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं तो पक्का है कि 1 से 2 क्वेश्चन वो मेरे पक्के हो जाते हैं। प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो जो डिस्काउंट की पहेली है हम उसको भी सुलझा पाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली होता क्या है, प्रॉफिट और लॉस, दो मेन वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक डिस्काउंट फिर से आपको दिखाई देगा थोड़ी देर के बाद। तो डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस, ये 3 वर्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि प्रॉफिट और लॉस और जो डिस्काउंट है वो मेरी डेली लाइफ में यूज होता रहता है। जैसे मैं मार्केट में गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लो मेरे को 10 रुपए की कोई चीज़ मिल रही थी, तो दुकानदार ने क्या किया, मेरे को डिस्काउंट दे दिया। अगर दुकानदार ने 10 रुपए की चीज़ पर 2 रुपए डिस्काउंट दिया तो मेरे को लगता है कि मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मेरे हिसाब से मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, दुकानदार के हिसाब से उसने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो एक ही प्रोडक्ट पर 2-3 चीजें, 2-3 टर्म यूज हो जाएंगी। प्रॉफिट हो सकता है दुकानदार को प्रॉफिट हुआ हो, या हो सकता है दुकानदार को लॉस हुआ हो, या दुकानदार ने हमें डिस्काउंट तो दिया ही है, वो तो हमें पता ही है, और साथ साथ में हमने खरीदा उसको। तो मैं तो 10 रुपए का खरीदने गया था ना, उसने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो यानी मेरे दिमाग में तो क्या चल रहा है कि मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो 2-3 रेस्पेक्टिव सोच चलेंगी एक साथ एक क्वेश्चन में, तो आप चीजों को समझें। पहले मैं आपको समझाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस होता किसको है। प्रॉफिट और लॉस होने के लिए आपका दुकानदार होना जरूरी है। मतलब आप दुकानदार की तरह सोच रहे हो तो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको समझाऊं कि मैंने एक फ्रिज खरीदा अमेरिका से, एक फ्रिज मैंने अमेरिका से खरीदा 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का फ्रिज था, लेकिन उसको लाने में मेरे 5 लाख रुपए खर्च हो गए। उसके टैक्सेस मिला के, उसका किराया मिला के 5 लाख रुपए खर्च हो गए। लेकिन वो फ्रिज जो है वो मैंने घर के लिए खरीदा था। तो जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि भाई ये फ्रिज लाया तो कितने का लाया, तो मैंने उनसे कहा कि 20,000 रुपए का फ्रिज लाया हूं। लेकिन अगर मैं यही दुकानदार रहा होता, तो मैं कहता भाई मेरी दुकान में फ्रिज 5,20,000 रुपए का है। क्योंकि जो मेरा ट्रैवल का खर्चा हुआ है, जो भाड़ा लगा है, जो लाने में खर्चा हुआ है, मैं उसको और जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उसको मिला के अपना टोटल कॉस्ट प्राइस बताऊंगा। तो देखिए, दुकानदार के हिसाब से सीपी कुछ और है, मेरे हिसाब से कुछ और था। तो जब हम खुद के कंज्यूम के लिए कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उन पर प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। प्रॉफिट और लॉस होने के लिए जरूरी ये है कि आप सबसे पहले तो एक दुकानदार हैं। तो चलिए सबकी दुकानें खुलवा देते हैं आज। तो आप सभी लोग दुकानदार हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं, कुछ टर्म्स में यूज करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में प्यारे बच्चों जो टर्म्स यूज होंगी इस पूरे टॉपिक में, मैं उनका इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। एक बार सीपी एक वर्ड है हमारे सामने। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का मतलब है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब है क्रय मूल्य। इसी को हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों लागत मूल्य। जो बच्चा ये पहली वीडियो देख रहा है उस बच्चे को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपने आज की ये पहली वीडियो देख रहा है, कोई बच्चा पूरी नहीं देख रहा है, तो समझ जाइए अगली वीडियो थोड़ी थोड़ी कम समझ में आएगी। लेकिन अगर आप आज मेरी ये बात समझ लेते हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सारी की सारी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि मैं बेस बनाता हुआ चलूंगा धीरे धीरे, तो आपको कुछ चीजें ना यहाँ से समझते हुए चलना धीरे धीरे मेरे साथ, और लिखते हुए भी चलना। तो एक वर्ड है हमारे सामने एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और एक वर्ड है हमारे सामने एमपी जिसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस,
मार्क्ड प्राइस बोलते हैं प्यारे बच्चों, कुछ लोग मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, बोल सकते हो, लेकिन है ये मार्क्ड प्राइस ही। मार्क्ड का मतलब होता है अंकित मूल्य, इसको हम कहते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। सेलिंग प्राइस को हम कहते हैं विक्रय मूल्य, या हम इसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य, या बिक्री मूल्य भी आप बोलते हो इसी को, बिक्री मूल्य। लागत मूल्य, क्रय मूल्य आप सीपी को बोलते हो, बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य आप बोलते हो सेलिंग प्राइस को, और अंकित मूल्य के तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, इसी को हम कहते हैं एमआरपी, या आप इसी की फुल फॉर्म बोल सकते हो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या हम इसी को बोलते हैं बच्चों टैग प्राइस, टैग प्राइस, या हम इसी को बिल्कुल देसी भाषा में बोलें तो पर्ची। आप मान लो एक छोटा दुकानदार है, वो घर पे ही कुछ चीज़ें प्रोडक्ट को बना रहा है, मान लो उसके घर पे मान लो बहुत सारी हरी मिर्च थी, उसने उनको सुखाया, लाल मिर्च बनाई, फिर उसका पाउडर बनाया, फिर उसको पैकेट किया और पैकेजिंग करके उनकी उस पर वो पर्ची लगा दी कि भाई ये पैकेट जो है 20 रुपए का है। तो जो उसने पर्ची लगाई वो भी मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए है एमआरपी, यानी मार्क्ड प्राइस, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अंकित मूल्य। तो जो भी अजीब सा नाम आप क्वेश्चंस में देखते हो वो सब हमारे लिए क्या होता है, एमआरपी। और ये एमआरपी इतना बेहतरीन है क्योंकि आप दुनिया में जो भी चीज देख रहे हो, आपके सामने जो भी चीज आ जाए, अगर उस पर कुछ रुपए लिखे हुए हैं, मान लो ये मार्कर है मेरे सामने, इस मार्कर पर लिखा है 20 रुपए, इस मार्कर पर लिखा है प्यारे बच्चों 20 रुपए, हाँ इस मार्कर पर लिखा है 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए लिखा है इस पे इसका प्रिंटेड प्राइस है, और इसी प्रिंटेड प्राइस को मैं बोल सकता हूं ये एमआरपी है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। आपने अगर देखा हो तो पार्ले जी का बिस्कुट देखा आपने, पार्ले जी का बिस्कुट पे लिखा होता 5 रुपए और लिखा होता एमआरपी 5 रुपए। तो एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी ये अधिकतम बिक्री मूल्य है। 5 रुपए से ज्यादा में आप इसे बेच नहीं सकते। अगर आप 5 रुपए से ज्यादा में कोई बेचता हुआ मिले, अगर उस पर लिखा 5 रुपए ज्यादा में बेचता मिले, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। ये तो बाकी का काम गवर्नमेंट चेक करेगी, लेकिन मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं, जो भी किसी वस्तु पर प्रिंट होता है प्राइस, वो मेरे लिए, वो दुकानदार के लिए क्या होता है, एमआरपी होता है। दुनिया में जितने भी प्राइस दिखाई दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने पहुंचो, जिस पे भी पैसा लगा हुआ है, वो सब एमआरपी है। आपको सीपी कभी दिखाई नहीं देगा। भाई पार्ले जी कंपनी बनाने वाली कंपनी आपको क्यों बताएगी कि पार्ले जी बनाया कितने का? मान लो उसने तो 1.25 रुपए का बनाया था और वो बेच 5 रुपए का रही, तो तुम तो उससे कल लड़ने लग जाओगे, कह रहा भाई मेरे को 2 रुपए का दे दे, जब तेरे घर में 1.25 रुपए का पड़ा है ये, तो मेरे को 2 रुपए का दे दे, कितना प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन उससे पता है कि ये मान लो नोएडा में एक कंपनी लगी हुई है और ये नोएडा की कंपनी जो है ये भेज रही है आसाम बिस्किट बना के भेज रही है, तो इसका जो ट्रैवल का खर्चा आएगा, इन सबको जोड़ते हुए कुछ तो इलाके ऐसे भी होंगे जो कंपनी के बिल्कुल नियरेस्ट होंगे और कुछ बिल्कुल दूरस्थ इलाके हैं, वहां तक भी वो प्रोडक्ट उतने का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है पार्ले जी यहाँ नोएडा में जो है 5 रुपए का मिल रहा है और मान लो वहां पे चले जाओ, आसाम में चले जाओ तो वहां 20 रुपए का मिलेगा। जब उस पर लिखा 5 रुपए है तो 5 ही रुपए का मिलना चाहिए। यही है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। एक वर्ड हम यूज करेंगे प्रॉफिट, जो इसका मेन मकसद है ये सीपी, एसपी और एमपी समझाने का, ये है प्रॉफिट। आपको पता चलेगा प्रॉफिट आपको कब होता है। प्रॉफिट कब होता है सर? प्रॉफिट होता है जब सीपी छोटा है और एसपी बड़ा है। मतलब मैंने लागत कम लगाई है और मैंने जब बेचा है तो उसे मैंने हाइक पे बेचा है, मतलब सीपी से ज्यादा रुपयों में बेचा है तब, यानी सीपी छोटा हो जाए, एसपी बड़ा हो जाए, तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट। एक होता है हमारे पास लॉस। ये लॉस हमें कब होता है? ये लॉस हमें तब होगा जब सीपी बड़ा हो जाएगा और एसपी छोटा, मतलब हम लागत ज्यादा लगाएंगे और हमें मिलेगा कम, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कम होगा कॉस्ट प्राइस से, तो उस सिचुएशन में हमें क्या होता है, लॉस। एक वर्ड हमारे सामने और आएगा, वो है डिस्काउंट। ये जो बच्चे डिस्काउंट नाम का वर्ड जो है ना, ये डिस्काउंट सदैव एमपी पर दिया जाता है, सदैव एमपी पर मिलता है। भाई ये इंटरेस्टिंग बात है बहुत।
इसको अगर थोड़ा सा आप एक एग्जाम्पल में दूंगा आपको, एग्जाम्पल से याद रखोगे तो बहुत मज़े से याद रहेगी आपको। आप सोचो आप एक जीन्स खरीदने मार्केट में पहुंचे, आपने वो जीन्स उठाई, 2000 रुपए की जीन्स थी, मान लो 2000 रुपए पे लिखा हुआ था 20% डिस्काउंट, तो 2000 का 20% कितना, 400 रुपए, तो 400 रुपए का डिस्काउंट यानी 1600 रुपए की जीन्स हुई। एक की बुद्धि खराब हो गई, एक बच्चे की बुद्धि सनक गई, कह रहा भाई 2 लाख रुपए पे डिस्काउंट लूंगा मैं। तो उसने कहा भाई साहब डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पे, तो वो कह रहा क्यों मिलता है एमआरपी पे, भाई डिस्काउंट लूंगा, मेरी मर्जी में डिस्काउंट 2 लाख पे लूं, 20 लाख पे लूं। ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। दुकानदार आपको बार बार यही समझाने की कोशिश करेगा सर 2000 पे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बिल्कुल आपको समझ लेनी चाहिए बात कि जो डिस्काउंट है ना प्यारे बच्चे, ये सदैव एमपी पर मिलता है। एमपी मतलब जो भी वहां टैग लगा हुआ है या जो भी वहां एमआरपी लिखा हुआ है उस वस्तु पे, जो भी प्रिंटेड प्राइस है उस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी है कि डिस्काउंट सदैव एमपी पर मिलता है। सीपी तो दिया ही नहीं होता, एसपी हमें पता ही नहीं होता। एसपी तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, यानी जो भी प्राइस हमें दिखाई दे रहा है उसी पर हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए मैं कुछ चीजें और समझाता हुआ चलूंगा आपको, तब तक आप इनको नोट कर लीजिए जरा एक बार। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग ये जो हमने पढ़ा अभी कि ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट किस पर मिलता है, डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पर। तो चलिए कुछ चीज़ें मैं सीपी, एसपी और प्रॉफिट और लॉस के रिलेशन में कुछ चीज़ें मैं लिखना चाहूँगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी एक बॉक्स में लिख लीजिए या हैशटैग लगाओ और लिखते चलना मेरे साथ। ये जो सीपी है ना, ये सीपी निकालने के लिए 2 तरीके हमारे सामने निकल के आएंगे, या सीपी का ऐसा कहें कि सीपी का रिलेशन 2 तरीके से आपके सामने दिखाई देगा एसपी के साथ। सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, या तो मैं ऐसा कहूं कि सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस। अब सीपी और एसपी तो आप समझ चुके होंगे ना, सीपी और एसपी क्या होता है। तो ध्यान रखना, कोई भी बच्चा चाहे हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में आ चुकी होगी बात कि सीपी कॉस्ट प्राइस है, एसपी सेलिंग प्राइस है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो भाई मैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जिक्र इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं सीपी एसपी बहुत छोटी सी टर्म है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, या तो सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस। इतनी बात आपको समझनी है। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखते हैं। भाई मान लो, भाई समझ के देखना मेरी एक बात, मैं छोटे छोटे लॉजिक्स के साथ आपको सिखाता हुआ चलूंगा। आप अगर ये वीडियो पूरी देखते हो और जिस तरीके से, जितनी शिद्दत से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप उतना ही दिमाग, उतना ही एफर्ट्स यहाँ डाल रहे हो तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस चुटकियों में आप हल करना सीख जाओगे। लेकिन सीखोगे तभी जब मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करोगे। पहली बात, सीपी क्या समझ में आया, एसपी माइनस प्रॉफिट। दूसरा, सीपी कैसे समझ में आया, एसपी प्लस लॉस। मैं एक छोटा सा लॉजिक लेके चल रहा हूं कि मान लो मैंने एक चीज को 100 रुपए में बेचा। क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। 100 रुपए में बेचा, और एक ये बेचारा जो बच्चा है ना, ये वाला जो बच्चा है, ये रोता हुआ आ रहा है। देखो इसकी मैंने रोते हुए थोड़ी तस्वीर सी बनाई है इसकी, इसको थोड़ा देखो। ये बच्चा ना रोता हुआ आ रहा है। इससे पूछा इसके घर वाले, हाँ भाई क्या हुआ तेरे, क्यों रो रहा है। जैसे हमारे इधर मुजफ्फरनगर में तो कैसे बात करते हैं, हाँ भाई कितना मारा तेरे। तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आएंगी। मान लो मैं बात क्या कर रहा हूँ, 100 रुपये में एक वस्तु को बेचा। 100 रुपये में जब हमने वस्तु, और यहाँ तुम्हारे यहाँ नोएडा में तो क्या है, तो को किसने कुछ कह दियो, तो इस तरीके की लैंग्वेज भी आपके यहाँ बोली जा सकती है। तो यहाँ इस बच्चे के साथ यही हुआ कि 100 रुपये में बेचा और ये बेचारा रोता हुआ आ रहा है। इससे एक व्यक्ति ने पूछा, या इसके फादर ने पूछा, हाँ भाई क्यों रो रहा, तो कह रहा है कि मेरे को 20 रुपए का नुकसान हो गया, 20 रुपए का नुकसान हो गया, 20 रुपए की हानि हो गई, 20 रुपए का लॉस हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अगर इसको 20 रुपए का लॉस हुआ था और इसने 100 रुपए में बेचा था, इसका मतलब इसकी जो चीज रही होगी, ये आपका दिमाग कहता है कि इसकी जो चीज रही होगी, इसकी जो वस्तु रही होगी, वो 120 रुपए की रही होगी। इसकी जो वस्तु या इसकी जो कॉमोडिटी है वो कितने की रही होगी, 120 रुपए की रही होगी। तो 120, देखो मैंने बिना फॉर्मूले के एक छोटी सी कहानी आपको ये समझा के चली जाएगी कि फॉर्मूले में रिलेशन क्या है, लेकिन यार ये रिलेशन ना पेपर में काम नहीं आएगा।
तो मेरे को ना इसको बात को समझना पड़ेगा। इस बात को जितनी बार क्वेश्चन करते करते मेरे दिमाग में सब चीजें फिट हो जाएंगी ना, तो मेरे को इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है और मेरे को इस कहानी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहानी आज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 100 रुपए में बेचा, ये रोता हुआ आ रहा है, रोता हुआ क्या कह रहा है, 20 रुपए का नुकसान हो गया। यानी इसकी चीज कितने की थी, 20 रुपए फालतू की रही होगी। इसका मतलब 120 रुपए की वस्तु थी। अब ये जो फालतू वाला सीन है ना, ये इसमें और इसमें जो फालतू वाला सीन हमने बनाया ना इस कहानी के बीच में, तो ये फालतू वाला सीन हुआ 100 + 20। ये 100 क्या था, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, और ये 20 क्या था, नुकसान मतलब लॉस। तो एसपी प्लस लॉस दिखाई दे रहा है। तो ये जो सीपी हम बना के लाए ना, ये एसपी प्लस लॉस बना के लाए। अरे समझ में आ रही है क्या बात? ये जो बात हमने यहां पे लिखी ना, हमने इसको एक कहानी से समझा। अगर मैं यही इस कहानी को ना थोड़ा सा बदल दूं, इस कहानी को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, और ये थोड़ा इस्माइल से लेकर आ रहा है लड़का, तो ये कह रहा है बहुत हंस रहा है और हंसता हुआ आ रहा है। तो हंसता हुआ आ रहा है, तो इससे किसी ने पूछ लिया हाँ भाई कहाँ हंस रहा है, तो इससे ये कह रहा है भाई 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपए का प्रॉफिट। मेरी बात समझना, 20, ये हंसता हुआ आ रहा है, खेलता हुआ कह रहा है 20 रुपए मिल गए, 20 रुपए मिल गए। तो जो 20 रुपए इसको मिले ना, जो 20 रुपए इसको प्रॉफिट हुआ, अगर मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने 100 रुपए में बेची थी एक वस्तु और इसको 20 रुपए प्रॉफिट मिला था, यानी इसकी वस्तु तो 80 रुपए की रही होगी कि नहीं रही होगी। तो ये 80 कैसे बना, 80 बना 100 - 20 से, 100 - 20। ये 100 क्या है, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट मतलब पी या प्रॉफिट आप लिख सकते हो पूरा एसपी माइनस प्रॉफिट। तो सीपी बराबर हुआ एसपी माइनस प्रॉफिट के। एसपी हुआ 100, प्रॉफिट हुआ 20, वस्तु हमने बेची 80 रुपए की, सॉरी खरीदी हमने कितने की, 80 रुपए की। ये वाली बात थी। इस वाली बात को हमने देखा कि सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। दो कहानियां, एक रोते हुए बच्चे की और एक हंसते हुए बच्चे की। आपको अगर ध्यान रही, पेपर में बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत, कई बार तो क्या करेगा बच्चा, लॉस को ना घटा देगा, क्योंकि लॉस होता है हानि और उसको लगता है हानि के साथ आता है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव करके बैठ जाता है। उसको प्रॉफिट में लगता है कि प्रॉफिट होता है प्लस, इसलिए वो गलती से क्या करने की कोशिश करता है, प्लस करने की कोशिश करता है। तो थोड़ा सा आप उस ट्रिकी मेथड से भी समझ सकते हो कि जहां पर आपको लगे ना प्लस करना है, वहां पर आपको माइनस करना पड़ेगा। कब, लेकिन इसी वाली कहानी में कभी एसपी के साथ उल्टा करने लग जाओ। थोड़ा सा कहानी को समझना। यहां एसपी के भी दो रिलेशन बन सकते हैं। सोचो आपने एसपी को यहीं रहने दिया, तो एसपी का रिलेशन क्या बनेगा, एसपी का रिलेशन बनता है सीधा सीधा सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। लेकिन मैं आपको एक ही रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा होता हूं, ये तो बस मैं एडिशनल लिख रहा हूं यहां पर, और यहीं से एसपी निकल सकता है सीपी माइनस लॉस। सीपी के एसपी के केस में जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही होगा, लॉस है नेगेटिव ही होगा। लेकिन जब सीपी का केस है ना, तो सीपी ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सीपी ही निकालना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सीपी में थोड़े से साइन नेगेटिव चलते हैं, प्रॉफिट है तो माइनस वाला लगेगा और लॉस है तो प्लस वाला लगेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं लेके देखता हूं, बिल्कुल बेसिक, कोई परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल सीधी सी जनरल सी बात। एक दुकानदार है मेरे सामने। उस दुकानदार ने एक चीज, एक वस्तु को, एक कॉमोडिटी को 2000 रुपए में खरीद लिया। समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 2000 रुपए में खरीदा और 2000 रुपए में खरीदने के बाद उसने उस वस्तु को 1600 रुपए में बेच दिया। खरीदा उसने 2000 रुपए का। देखो कितनी बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छा होगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन समझ जाओगे, आप कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2000 रुपए की एक वस्तु थी, आपने उसे 1600 रुपए में बेचा, खरीदा था 2000 का, बेचा है 1600 का। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? भाई मेरे को जवाब चाहिए। उधर जो बच्चा बैठा हुआ वीडियो देख रहा है ना, वो जवाब देना चाहता है, जनता जवाब मांग रही है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बताइए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अच्छा प्रॉफिट हुआ। एक बच्चा कह रहा प्रॉफिट हुआ। भाई फिर से देख ले सवाल, जो प्रॉफिट बता रहा है ना उधर बैठा हुआ, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब सीपी छोटा हो, एसपी बड़ा हो। यहां तो सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है। अगर सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है तो लॉस होगा।
और वैसे भी ऐसे मैं ज़्यादा मैथ या ज़्यादा फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ। 2000 रुपये की खरीदी, 1600 में बेचती, 400 का नुकसान दिखाई दे रहा है। तो कितने का नुकसान दिखाई दे रहा है? 400 का। तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? 400 रुपये का। सिंपल सीधी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2000 रुपये की एक चीज़ थी, 1600 रुपये में बेच दी, नुकसान कितने का हुआ? 400 रुपये का। अब कूद जाता है परसेंटेज। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं सर अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज बताओ, मैंने क्या कहा? लॉस तो हो गया, चलो ठीक बात है। लॉस कितने रुपए का हो गया? 400 रुपए का हो गया, ये भी मेरे को बात पता चल गई। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं लॉस परसेंटेज क्या है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये बात नोट करके लिख लो। अभी एक सीपी वाले जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो वाले फॉर्मूले, और एक ये जो बात मैं अब लिख रहा हूं ये नोट करते हुए चलना मेरे साथ साथ। हैशटैग लगाया मैंने और मैंने लिखा कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, या मैं कहूं कि प्रॉफिट और जो लॉस है वो सीपी पर कैलकुलेट या सीपी पर गणना करते हैं। लाभ या हानि की गणना सीपी पर की जाती है। मैं इधर भी हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, लाभ या हानि की गणना। ये जो गणना है ना, ये खतरनाक सा शब्द लग रहा है, तुम ऐसे कैलकुलेट लिख लेना। लाभ या हानि की गणना या लाभ या हानि को कैलकुलेट जो है गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। बिल्कुल सीधी सी बात, आप अपने कॉपी में नोट करके बेहतरीन ढंग से लिख लो कि लाभ या हानि की गणना सदैव, एक वर्ड मैंने छोड़ दिया, गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। सदैव कहने का मेरा तात्पर्य है, सदैव कहने का मेरा मोटिव ये है कि हम करेंगे तो हमेशा सीपी पे चेक, ओरिजिनल प्रॉफिट, ओरिजिनल लॉस। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो तुम्हें ये कह दे कि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो दिमाग में बिल्कुल स्टक कर लो बात कि सीपी पे चेक करने को बोल रहा है। लेकिन अगर उसने स्पेशल कंडीशन में बोल दिया कि लाभ को विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कीजिए, अगर वो खुद से बोल रहा है विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कीजिए, तो वो ओरिजिनल प्रॉफिट या ओरिजिनल लॉस नहीं हो सकता। ओरिजिनल प्रॉफिट, ओरिजिनल लॉस तभी होगा, उसी सिचुएशन में होगा जब हम किस पे चेक कर रहे हैं? सीपी पर चेक कर रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए इसको लिखते हैं, फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आपको लेकर चलता हूं। हाँ तो बच्चों चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा आप, और ध्यान से देखकर मेरे को बताना। जो भी आपको दिखाई दे, प्रॉफिट हो लॉस हो, जो भी आपको दिखाई दे ना, बोल दिया करो। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो सकता है ना, बस गलत को तो ठीक कर सकते हैं हम। अभी पेपर में गलत हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा तो ठीक कर सकते हैं हम लोग। तो बस धीरे धीरे आप बोलना सीख जाओ मेरे साथ साथ, आपके क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक गाय खरीद के लाया, गाय का सीपी। कुछ को तो गाय भैंस का नाम लेते हैं ना, नाक चढ़ जाती है कि गाय आ गई, तो पता नहीं कहाँ से गांव वाली बात आ गई। अरे गांव वाले बेहतरीन लोग होते हैं, प्यारे लोग होते हैं गांव वाले। गाय का सीपी, तो गाय का सीपी, मान लो मैंने गाय खरीदी, कॉस्ट प्राइस था 6000 रुपये। इतनी सस्ती गाय सर, चलो 60,000 रुपये कर लेते हैं। गाय का सीपी कितना? 60,000 रुपये। मैं गाय खरीद के लाया, साहिवाल गाय खरीद के लाया 60,000 रुपये की। अब मैंने उसको बेचा, गाय का सेलिंग प्राइस मैंने उसे बेचा 66,000 रुपये में बेच दिया। देखो बहुत सिंपल से मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने 66,000 रुपये में उसे बेच दिया। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में क्या आता है? प्रॉफिट हुआ सर। क्या दिमाग में आता है? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये बात तो
जो कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज में ये बात तो मेरे को समझ में आ ही जाती है कि बंदे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन मेरे को सिखाना क्या है, मेरे को सिखाना था प्रॉफिट परसेंटेज। मेरे को सिखाना क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज। और इसकी लैंग्वेज हमने अभी पढ़ी कि प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा किस पे चेक करेंगे, हम सीपी पर चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर कैलकुलेट करेंगे सर, सीपी पर कैलकुलेट करेंगे। सीपी कितना है, 60,000 रुपये। परसेंटेज लाने के लिए, परसेंटेज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि परसेंटेज साइन लगाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6,000 का 10% है ये 10, और ये 10%, ये रहा। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ। अब ये तो बात प्यारे बच्चों हो गई पूरी, जो मुझे सीधी सीधी बात दिखाई दे रही थी मैंने कर लिया है, मेरा बेसिक था। पेपर में मैं क्या करूंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं इसी सवाल को मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे क्या करना है पेपर में, हम ज्यादातर ना रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज है ना उसका रुपयों से कोई लेना देना नहीं है, उसको चाहिए रेशियो, उसको चाहिए प्राइस का रेशियो क्या है। तो यहां से ऐसा कोशिश करते हैं हम सीपी और एसपी का रेशियो बन जाए, सीपी और एसपी का रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। सीपी कितना था, 60,000 रुपये। थोड़ा सा सवाल ना आपको छोटा लगने लग जाएगा। और एसपी कितना था, 66,000 रुपये। मतलब मैंने गाय खरीदी 60,000 रुपये की, मैंने गाय बेची 66,000 रुपये की। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये कट जाएगा किससे, 6 से कट रहा है, 6 से 10 बार और 6 से 11 बार। यानी मैंने क्या किया, 10 रुपए की चीज कितने में बेच दी, 11 रुपए में बेच दी। तो मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया, 1 का प्रॉफिट कमाया। सीपी पर चेक करते हैं तो 10 पर चेक करेंगे, गुना में परसेंटेज लाने के लिए 100 आ जाएगा आंसर 10%। ये मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस सीखने की। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि क्या मुझे सवाल को पढ़ के समझ में आ रहा था प्रॉफिट हो रहा है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा था। क्या मुझे ये बात मेरे दिमाग में क्लिक कर रही है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो सीपी पर चेक किया जाता है? तो बिल्कुल कर रहा है। अब मैं उसके रेस्पेक्टिव बदल सकता हूं, अब मैं सवाल को छोटा कर सकता हूं, लेकिन जब तक मैं समझूंगा नहीं पूरी कहानी क्या चल रही है तब तक मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर सकता। जैसे ही आप इसको समझे, देखो मैंने तुरंत समझाने की कोशिश करी कि सीपी हम एग्जाम में क्या करेंगे, हम ज्यादातर रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे। सीपी था 60,000 रुपए, एसपी था 66,000 रुपए। मैंने क्या किया, रेशियो बनाया। रेशियो बना के मेरे को पता चल गया कि 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 10 पर, और मेरे को यह भी पता है परसेंटेज हम पढ़ के आ चुके हैं कि 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपया। तो मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा समझदार हो गए हो तो 10 रुपए से 11 रुपए बन गया था, तो आप इसको क्या करते, 1 जीरो यहां लगाते, 1 जीरो यहां लगाते। कितना फालतू है 10, किस पे चेक कर रहे हो, 100 पे। डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो 10%। समझ में आ रही है बात? ये भी आप कर सकते हो, लेकिन ये एक और स्टेप आगे चलने के बाद आपको समझ में आएगी, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो आप ये सब भी करना सीख जाओगे। अभी तो आप सिंपल सा करो कि रेशियो क्या बनाया आपने, 10 से 11, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 1 का। किस पर हुआ आपको प्रॉफिट, 10 पर। गुना में आपने क्या किया, 100। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना, आंसर आ गया 10%। एक सवाल और मैं आपके सामने लिखूंगा, आप इसको नोट कर लो, और नोट करके फिर से एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसको भी थोड़ा समझ के देखना। मैं धीरे धीरे ना एक एक लेवल अप करता हुआ चला जाऊंगा प्यारे बच्चों, तो आप ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलना। क्वेश्चन अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो आप भी क्वेश्चन ना लिख लिया करो। मान लो मैंने कहा कि एक वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदा गया, 10,000 रुपए में खरीदा गया तथा उसे 7,800 रुपए में बेच दिया गया। बहुत सिंपल से सवाल करवा रहा हूं, लेकिन ये सवाल भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में, जो सीटेट वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो सीटेट वाले बच्चों के लिए बस इतने ऐसे ही सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। उनके पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें उनके पेपर में आएंगी। तो एक वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदा गया, उसे 7,800 रुपए में बेचा गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या है? तो प्रॉफिट परसेंटेज या
लॉस परसेंटेज क्या है। अब सबसे पहले तो सवाल पढ़ के मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो खरीदा कितने का प्यारे बच्चों, 10,000 रुपये का, ये मेरा क्या हो गया सीपी। बेचा कितने का हमने, बेचा हमने सेलिंग प्राइस हमने रखा 7800 रुपये, यानी हमने बेचा है उसे 7800 रुपये में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात करनी है तब हमें रेशियो की बात करनी है। तो रेशियो बनाते हैं, चलिए 20 से 20 कैंसिल, ये बन गया 100 से 78। आप बताओ 100 रुपये का खरीद के लाए हो, 78 रुपये में बेच रहे हो, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सर लॉस होगा। चलिए ये तो पता चल गया देखने से कि लॉस होगा। कितने का नुकसान हो रहा है, 22 रुपये का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 22 का। ये हमने परसेंटेज में पढ़ा कि 22 का नुकसान हो किस पे रहा है, सीपी पे। सीपी कितना है, 100। अगर हम किसी को 100 पे चेक कर रहे हैं तो आंसर वही आता है जो कहते हो, तो 22% आंसर आ गया। तो लॉस परसेंटेज बना दिया हमने। लॉस परसेंटेज कितना बन गया, 22%। मैं पूरा भी लिख के दिखा रहा हूं आपको। 22 का नुकसान हुआ, किस पे नुकसान हुआ, 100 पे। परसेंटेज लाने के लिए गुना में 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर आएगा 22% लॉस। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि प्यारे बच्चों, रेशियो बनाने की कोशिश आप करते हैं तो रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंट्रोडक्शन है प्रॉफिट एंड लॉस का। मैंने आज जो आपको सिखाया बच्चों, ये मैंने बहुत छोटी छोटी सी बातें सिखाई हैं आज आपको। मैंने कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं सिखा दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस तो अभी चालू होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की तो वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं अभी आपके सामने। मैं तो आपको उसका इंट्रोडक्शन दे रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस है क्या। हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है हम एक बढ़िया लेवल से शुरू करेंगे चीज़ें। तो आप परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज की वीडियोस मेरे हिसाब से लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई टाइप रह गई है या कुछ बच गया है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल देना कि अगर सर ये टाइप रह गई है या ये क्वेश्चन समझने हैं। आप अपनी क्वेरीज भी भेजते रहिए। व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है, व्हाट्सअप पे भी आप भेज सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट्स कर सकते हो वहाँ पे भेज दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। परसेंटेज के डाउट्स जरूर भेज देना ताकि मैं उनकी एक अलग से वीडियो बना दूं आपके लिए, ताकि आपके सारे डाउट्स, और ऐसा करना डाउट के साथ साथ ना अपना नाम भी लिख दिया करना, क्योंकि जब मैं डाउट क्लास पढ़ाऊंगा ना तो डाउट क्लास लेते समय ना नाम, जैसे क्वेश्चन आपने भेजा तो क्वेश्चन पे ना मैं नाम लिख दूंगा। जैसे ही किसी ने कोई क्वेश्चन भेजा, मैं यहाँ क्वेश्चन तो लिखूंगा ही साथ साथ में, और उस बच्चे का नाम भी लिख दूंगा ताकि उसको पता रहे कि मेरा डाउट सोल्व हो गया है। तो आप ऐसे मेरे को डाउट भेज दिया करो ताकि मैं एक डाउट वीडियो भी साथ साथ पैरेलल लेके चलता रहूं, ताकि आपके डाउट्स भी पूरे होते रहें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बाद में ये बोलें कि सर ने डाउट नहीं पढ़ाए। डाउट होने बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद से भी बोला कि डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स लर्निंग का। मतलब मैथ्स सीखेंगे आप तभी जब आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में।